विधानसभा का 5 दिन का बजट सत्र समाप्त होने के बाद वित्त व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बजट एक विकसित रोड मैप साबित होगा। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज 5वें दिन समाप्त हो गया है और 5 दिन की गतिविधियों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संसदीय कार्य मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। तो ओवरऑल एक आपका जो एक आउटलुक आया है निकल करके, पक्ष विपक्ष ये सारी चीज़ें, मुद्दे, जन समस्याएं, प्रश्नकाल, शून्यकाल, तो क्या आपकी त्वरित टिप्पणी? देखिए, हमारा विधानसभा का सत्र 18 तारीख से शुरू हुआ था और आज 18, 19, 20, 21, 22 को आज इसका अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा ये सत्र रहा और इस सेंस में कि इसमें बजट प्रस्तुत किया गया और बजट भी देखिए पहली बार इतने बड़े साइज़ का बजट प्रस्तुत हुआ है, जिसमें मैं कह सकता हूँ 1,01,175 करोड़ का ये छोटा सा मेरा उत्तराखंड और उसमें इतना बड़ा बजट। और उसमें भी आप ये देखिए कि पिछली बार से लगभग 13% का इजाफा इस बजट में हुआ है। और उसमें हमने जहाँ आपसे अनेकों बार बात की है कि हमने हर बिंदुओं पे हर क्षेत्र को कवर किया है। उत्तराखंड के कल्याण के लिए, उत्तराखंड वासियों के कल्याण के लिए बजट, सर्वांगीण विकास का बजट हमने दिया है। जी, 3 मुद्दे हैं, हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से मतलब ये बताना चाहते हैं। 3 मुद्दे विपक्ष ने रखे हैं। एक तो भू कानून परवर समिति को नहीं गया, एक बजट सत्र की अवधि नहीं बढ़ी और एक तीसरा कह रहे हैं कि बजट जो है बहुत निराशाजनक है। तो मतलब ये 3 मुद्दों पर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। देखिए, पहला बिंदु यदि आपने कहा भू अध्यादेश, अब इन्होंने कहा परवर समिति को सौंपना चाहिए। आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने तब कहा था कि ये वाले सत्र में हम सख्त भू कानून लाएंगे। हमने लाने का काम किया और अनेकों लोगों ने इसकी बधाइयाँ दी है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन कर रहा हूँ। लेकिन अब ये प्रवर समिति को सौंपने का मतलब ये इसको पेंडिंग करना चाहते थे। आप प्रवर समिति का मतलब है कि फिर प्रवर समिति के, हालांकि मैं प्रवर समिति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस बारे में बोल रहा हूँ कि यदि प्रवर समिति को सौंपा जाएगा या सौंपा जाता तो ये लिंगर ऑन हो जाता, फिर अगले सत्र तक वो उसमें आप उसकी जो है कुछ नहीं कह सकते थे। और स्वाभाविक तौर से हमने 18 से 24 तारीख तक का तय किया था और 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में 22, 23 में सैटरडे संडे और हमने सोमवार की भी आज चलाया और वो भी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में निर्णय के बाद हमने ये कार्यक्रम जो सत्र का है वो हमने किया। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम पे ये हमारे उत्तराखंड के लिए रोड मैप बनेगा और इसका असर आपको धीरे धीरे आपके सामने दिखाई भी देगा। बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। मेरे साथ थे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी। तो उन्होंने बजट पर ओवरऑल एक प्रतिक्रिया दी है, बजट कैसा है, भू कानून के क्या फायदे होंगे और इसके अलावा भी तमाम वो मुद्दे जो पिछले 5 दिनों में हर किसी दिन कुछ न कुछ नए रूप में सामने आए हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।